आंटी वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डायरेक्टली फ्रॉम योर एनसीईआरटी, डायरेक्टली जो आपके क्वेश्चंस नीट में आपको मिल सकते हैं उनके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं हम फ्रॉम द चैप्टर मॉर्फोलॉजी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर लीफ के बारे में। तो हमारा जो लीफ है यहाँ पर, इफ यू टॉक ऑफ अवर लीफ, तो लीफ जो है आपके पास शूट एपिकल मेरिस्टम की वजह से आपकी लीफ की ग्रोथ होती है। शूट एपिकल मेरिस्टम। देन आपको याद रखना है लीफ अपने आप को अरेंज करती है एक्रोपिटल मैनर में। एंड व्हाट इज़ एक्रोपिटल? जब ओल्डर चीज़ें जो हैं वो नीचे हों और यंग लीव्स जो हैं वो ऊपर हों, उसे आप एक्रोपिटल मैनर कहते हैं। देन आपके पास ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, वेजिटेटिव ऑर्गन है फॉर फोटोसिंथेसिस। आपके पास जो है मोनोकॉट और डाइकॉट में अगर हम बात करें तो जो लीफ बेस आपके पास यहाँ पर होता है मोनोकॉट्स में, तो यहाँ पे लीफ बेस जो है वो कवर करता है स्टेम को पार्शली या होली। लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो आपके पास जो है डाइकॉट्स में जो है आपके पास लीफ नाम कॉटिलिडन्स की अगर हम बात करें तो 2 कॉटिलिडन्स आपके पास होंगे। और मेनली आपकी अगर मैं बात करूँ लेग्यूमिनस फैमिली में, तो आपके पास वहाँ पे लीफ बेस जो है वो थोड़ा सा स्वलन टाइप का होता है जिसको आप पल्विनस कहते हैं। देन वेनिएशन में अगर आप बात करो तो वेनिएशन इज द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। तो मोनोकॉट्स में आपके पास जो लीफ आपकी वेनिएशन दिखती है, मोनोकॉट में वो आपको दिखती है पैरेलल वेनिएशन। ऑन द अदर हैंड अगर आप यहाँ पे बात करो तो यहाँ पर आपकी वेनिएशन जो है वो होती है रेटिकुलेट टाइप की, मतलब नेटवर्क में आपके पास यहाँ पर क्या होती है, वेनिएशन प्रेजेंट होती है, राइट। देन ये आ गई आपकी बात मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में। देन आपके जो लीफ है, अब उसके बेस पे लीफ बेस आपका प्रेजेंट है या नहीं। आपकी अगर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक को आप बोलते हो, एक टर्म पेडिसल आती है आपके पास, एक पिटियोल आती है आपके पास। तो पेडिसल इज द स्टॉक दैट बियरिंग फ्लोर, राइट। ऑन द अदर हैंड पिटियोल जो है दैट इज द लीफ, जो आपका मतलब जो आपका लीफ की स्टॉक होती है, मतलब दैट स्टॉक दैट अटैच लीफ ब्लेड टू स्टेम, उसे आप पिटियोल कहते हैं। 2 देन ब्रैक्ट आपके पास टर्म आती है, ब्रैक्ट। तो अगर आपके पेडिसल के लीफ बेस पर अगर आपके पास रिड्यूस लीफ प्रेजेंट है एट पेडिसल, तब आप उसको ब्रैक्ट बोलोगे। और अगर आपके पास नहीं होगी है तब आप उसको क्या बोलोगे, ई ब्रैक्टिएट बोलोगे या विदाउट ब्रैक्ट बोलोगे, राइट। और अगर आपके लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे पेडिसल के नीचे आपको मिलते हैं तब आप उनको ब्रैक्टियोल्स बोलोगे, राइट। सिमिलरली अगर आपके पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपके पिटियोल के पास मिलते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ योर पिटियोल आपको मिलते हैं, तब आप उसको स्टिप्यूल बोलते हो। और अगर नहीं है तो आप उसको एक्सटिपुलेट बोल सकते हो, राइट। देन मोनोकॉट और डाइकॉट की आप एग्जांपल आराम से दे सकते हो। मोनोकॉट में जैसे आपका लिलिएसी आता है, ऑर्किड एंड पोएसी, आपको 3 एग्जांपल यहाँ पर याद रखनी है। आपका पोएसी फैमिली आपकी इसमें आती है, आपकी लिलिएसी फैमिली इसमें आती है, आपके ऑर्किड्स जो हैं वो इसमें आते हैं। बाकी आप मैंगो, गावा, जो मर्जी ले लो, तो आपके सारे डाइकॉट्स में आ जाते हैं, राइट। देन इसके बाद अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट चीज़, और यहाँ पर अगर हम बात करें लीव्स के बारे में, तो आपके लीव्स जो हैं इट मे बी सिंपल और इट मे बी कंपाउंड, राइट। सिंपल में अगर आप देखोगे आपकी सिंपल लीव्स हो गए, राइट, जहाँ पे आपका सिंपल मार्जिन है, लीफ ब्लेड्स की बात कर रहे हैं। और अगर आपकी जो आपकी इंसिजन्स हैं, राइट, वो आपकी अभी कहाँ तक हैं,
बिल्कुल एक्सट्रीमली तक है, मिड रिप तक अभी नहीं पहुंची है, राइट। अगर आपकी इंसिजन्स जो है वो मिड रिप तक अगर नहीं पहुंची है तब आपका लीफ जो है वो सिंपल लीफ है। लेकिन अगर आपकी जो इंसिजन्स हैं वो मिड रिप तक पहुंच चुकी हैं, देन यू कॉल इट एज कंपाउंड लीफ। अब इसमें भी कंपाउंड लीफ अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। ये आपके पास पूरी डिवाइड कर ली, जिसको आप लीफलेट बोलते हो, रेचिस की एग्जांपल है। अब लीफ आपके पास जो है दो टाइप के हो सकते हैं, एक आपका पिनिएट और एक आपका पाल्मेट। पाल्मेट मतलब जैसे आपका हाथ है, हाथ का अगर इम्प्रेशन दोगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा आपका, राइट। दिस इज योर पाल्मेट, जो आपको कॉटन और आपको सिल्क में देखने को मिलता है। ऑन द अदर हैंड पिनिएट की अगर आप बात करो तो अगर डायरेक्टली आपके पास देखो, यहाँ पर आपके डायरेक्टली जो आपका पिट्यूल है उसके साथ ही अटैच है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके रैशेस के साथ ही अटैच है और बाकी वाले अलग हैं। और अगर इस तरीके से आपके पास हो, रैशेस आपके पिट्यूल के साथ अटैच हो, तब आप उसको बोलोगे, ये दो एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी की हैं याद रखने वाली, पिनिएट लीफ बोलोगे तब आप उसको, राइट। तो लीफ बेस आपका जो है पल्विनस भी हो सकता है, ठीक है, जैसे लेग्यूमिनेसी फैमिली में है। स्टिप्यूल होगा अगर आपका तो वो पिट्यूल में होगा, राइट। पिट्यूल में आपको याद रखना है मेनली इसका काम जो है वो क्या करना है, आपका पास लीव्स की फोटोसिंथेसिस वगैरह में हेल्प करेगा। देन इसके बाद अगर आप बात करो इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें और हम जो जानने वाले हैं, दो एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी की ये हमें याद करनी थी यहाँ पर। इसके बाद आती है हमारे पास टर्म फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी का मतलब क्या है, डेट इज योर अरेंजमेंट ऑफ लीफ, अरेंजमेंट ऑफ योर लीफ ऑन ब्रांच और स्टेम। स्टेम या ब्रांच पे आपके पास लीफ की अरेंजमेंट कैसी है, ऑन दैट बेसिस हमारे पास तीन आ जाते हैं। वन इज योर alternate, opposite and your world। alternate में, alternate का मतलब क्या है, एक नोड है एक लीफ है, एक नोड से एक लीफ। तो अगर आप देखोगे तो ये ऑल्टरनेट मैनर में लीफ निकल रहे हैं, एक नोड पे एक लीफ, दिस इज योर ऑल्टरनेट मैनर। तो इसमें आपको याद रखना है क्या, एग्जाम्पल याद रखनी है। यहाँ पर तीन एग्जाम्पल है, तो चाइना मस्ट ऑल्टर, चाइना मस्ट ऑल्टर आफ्टर सनरोज। हमें उम्मीद है कि चाइना अपने आप को बदलेगा जब सूरज निकलेगा। तो यहाँ से एग्जाम्पल क्या होगी हमारी, चाइना रोज, राइट, मस्टर्ड एंड योर सनफ्लावर, राइट। अपोजिट में देखते हैं, अपोजिट मतलब एक नोड से दो लीफ अगर निकल रही हैं, एक नोड से दो लीफ अगर निकल रही हैं तब आप उसको अपोजिट बोलोगे। तो जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो जी से आपका एग्जाम्पल दी है गावा, ओ से आपका आ जाएगा अपोजिट और सी से आ जाएगा कैलोट्रोपिस। तीन एग्जाम्पल होगी इसकी भी, दो एग्जाम्पल्स, ठीक। वर्ल्ड में अगर देखोगे तो आपको दिख रहा है एक नोड से बहुत सारे वर्ल्ड्स अगर बन रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लीव्स अगर आपके निकल रहे हैं, तब आप उसको बोलोगे वर्ल्ड, राइट। तो इस कंडीशन में आपके पास दो ही एग्जाम्पल आपको याद रखनी है यहाँ पर। एक आपकी एग्जाम्पल यहाँ पे रहने वाली है, यहाँ पे हम याद करें वान, ठीक है, लैन वैन, ठीक। तो आपके पास वर्ल्ड, ऑल्टसोनिया एंड मीडियम, ये तीन एग्जाम्पल आ गई इसकी, राइट। देन इम्पोर्टेंट बात करें मॉडिफिकेशंस की,
मॉडिफिकेशन में आपको याद रखना है लीफ आइदरली टेंड्रिल बनाता है, ठीक है, ताकि वो क्लाइंब अप कर सके, जैसे पी में। स्पाइंस बनाता है, जैसे आपका कैक्टस में रिड्यूस हो गई उसकी लीफ, या फिर वो फ्लैशी लीव्स बनाता है, जैसे आप बात कर सकते हो अनियन और गार्लिक में, राइट। फिर आपके पास दो एग्जांपल्स जो हैं आपकी यहाँ पर, पर्टिकुलरली आपकी जो बुक में आपकी मेंशंस हैं, हम थोड़ी उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, राइट। मॉडिफिकेशन में अगर आप देखो, हम अगर पार्ट्स कर लें इसके, एरियल मॉडिफिकेशन में अगर आप देखोगे तो आपकी थॉर्न्स हैं। थॉर्न्स में आप सिट्रस और बोगन वेलिया की एग्जांपल ले सकते हो। टेंड्रिल में अगर आप बात करो तो आपके पास कुकरबिटा, ग्रेपवाइन, और अभी हमने पी की एग्जांपल ली, ठीक है। उसके बाद अगर आप सब एरियल की बात करो, सब एरियल में क्या आता है आपका, जैसे आपके रनर्स आ जाते हैं, ठीक है, आपका ग्रास आ गया, आपकी स्ट्रॉबेरी आ गई, आपके स्टोलन्स आ जाते हैं, राइट। ये आपकी स्टेम्स की मॉडिफिकेशन अगर आप देखते जाओगे, स्टेम की मॉडिफिकेशन है आपकी, राइट। स्टोलन में आपका मिंट, जैस्मीन, स्ट्रॉबेरी, राइट। ऑफसेट में आपने एग्जांपल ऑलरेडी पढ़ी है, दैट इज योर टेरर ऑफ बंगाल। वाटर हाइसिंथ, इशोनिया जिसको आप बोल रहे हो, ठीक है, और दूसरा आपका पिटूनिया, राइट। देन यू हैव सक्कर्स की एग्जांपल है आपकी, दैट इज पीसीबी, पाइनएप्पल, क्रिसैंथेमम और बनाना, ठीक। अंडरग्राउंड में अगर आपकी एग्जांपल देखोगे तो आपके पास राइजोम्स हैं। राइजोम्स में आपके पास टर्मरिक, जिंजर, शुगर केन, और साथ ही साथ आपकी बनाना की एग्जांपल भी आ जाती है। बल्ब की एग्जांपल में देखोगे तो अनियन और गार्लिक। ट्यूबर में देखोगे तो पटैटो, ठीक है। कॉर्न में देखोगे तो आपकी कैलोकेशिया, राइट। फिर बुलबिल की एग्जांपल में आपकी अगेव की एग्जांपल है, ये इम्पोर्टेंट भी आपको जो याद रखनी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ आपकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। तो आपने यहाँ पर अभी तक जो हमने एग्जांपल्स देखी, तो उसमें से अभी हम एक दो टर्म और पढ़ने वाले हैं। लीफ टेंड्रिल में आपके पास जो है अदर लीफ टेंड्रिल में, जैसे स्टेम में हमने लीफ टेंड्रिल देखा आपका पी में, तो ये कुछ एग्जांपल आ जाती हैं आपके पास। और फाइलोटेक्सी इज़ द अरेंजमेंट ऑफ योर लीफ ऑन ब्रांच और स्टेम, राइट। अब इसी के साथ साथ अगर हम देखें, ये आगे कुछ मॉडिफिकेशन है आपके पास। इसी के साथ साथ अगर आप देखो यहाँ पर, दो टर्म्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक आपका फाइलोक्लैड, एक आपका फाइलोड। फाइलोक्लैड होती है आपकी स्टेम की मॉडिफिकेशन, स्टेम की मॉडिफिकेशन होती है आपके पास इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। जो क्या कर सकती है, फोटोसिंथेसिस। तो आपकी दो एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी यहाँ पर बोलती है, दैट इज़ योर ओपनशिया एंड योर यूफोरबिया, राइट। फाइलोड की अगर आप बात करो, अगर आपका पिटियोल जो है वो फ्लैटेंड हो जाए, पिटियोल आपका फ्लैटेंड हो जाए और काम करने लगे, जो उसका लीफ लाइक, जो अगर पिटियोल अगर आपका फ्लैट लीफ लाइक हो जाए, ग्रीन, अगर वो फोटोसिंथेसिस करने लगे, तो आप उसको बोलोगे फाइलोड, राइट। फाइलोक्लैड, क्लैड देखोगे तो स्टेम है, अगर आपकी स्टेम जो है वो मॉडिफाइड हो रही है इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर,
और अगर आपका पिटियोल अगर हो रहा है तब आप उसको फाइलोड बोलोगे। आपकी एग्जाम्पल इसमें जो दी हुई है डैट इज़ योर ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, राइट, एंड योर पार्किंसोनिया। तीसरी टर्म आपको यहाँ से जो याद रखनी है डैट इज़ योर क्लैडोड। क्लैडोड की अगर आप बात करो तो क्लैडोड क्या होता है, अगर आपकी ब्रांचेस जो हैं वो फ्लैटेंड हो जाए। देखो पहले में आपकी स्टेम है तो फाइलोक्लैड, फैलोड इज पिटियोल की मॉडिफिकेशन, और अगर ब्रांचेस अगर आपकी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने लगी तब आप उसको क्लैडोड बोलते हो। जैसे आपका एस्पैरागस और रस्कस की एग्जांपल है आपने, राइट। तो ये आ गया आपके पास। सिमिलरली आपके पास अगर आप देखोगे तो पिक्चर प्लांट और विनस फ्लाई ट्रैप, ये भी आपकी मॉडिफिकेशन है, आपके इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स हैं, ठीक। देन इन्फ्लोरेसेंस की अगर आप बात करो, इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है, दैट इज द अरेंजमेंट एट फ्लोरल, मतलब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर एट फ्लोरल एक्सिस। ठीक है, दो टाइप की आपको याद रखनी है, रेसमोस, रेसमोस एक्रोपिटल मैनर में, मतलब यंग एट अपेक्स वाली तरफ, ऊपर वाली तरफ, और ओल्ड वाले जो हैं वो बेस वाली तरफ होंगे, राइट। दूसरी आपकी होती है साइमोस टाइप, ठीक है, इसमें आपकी मेन एक्सिस जो है वो ग्रो करती है, लेकिन इसमें मेन एक्सिस ग्रो नहीं करेगी। साइमोस आपकी हुई बेसिपिटल, नाम से देखो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ओल्ड, मतलब आपके बेस पे अगर आप देखोगे तो यंग एट बेस, ठीक है, और ओल्ड एट अपेक्स, उल्टा। बेसिपिटल मतलब यहाँ पर आपके पास दिख रही है, तो इन्फ्लोरेसेंस आ गई आपके पास इसी तरीके से। देन फ्लावर में अगर आप बात करो, ऑलरेडी वीडियो में मैंने एक डिस्कस किया, वो भी देख सकते हो, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक आ गई आपकी रेडियल सिमेट्री, और जाइगोमॉर्फिक आ गई आपकी बाइलेटरल सिमेट्री। तो एग्जाम्पल आपको यहाँ से क्या याद रखनी है, आपकी DMC, दतूरा, मस्टर्ड एंड योर चिली। और यहाँ पर जाइगोमॉर्फिक में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको याद रखना है PGP गुलमोहर, बीन और कास्टा, राइट। और अगर एसिमेट्रिक में भी बुक में दी है, एसिमेट्रिक में आपकी कैना की एग्जांपल आ जाती है, राइट। देन ऑन द पोजीशन, अगर आप पोजीशन की बात करो कि ओवरी की पोजीशन कहाँ है, इसके बेसिस पे हम 3 पढ़ते हैं, हाइपो, पेरिगाइनस और एपिगाइनस, राइट। तो आपकी हाइपोगाइनस का मतलब क्या हुआ, आपकी हाइपोगाइनस का मतलब यहाँ पर ये है कि आपके पास जो है फ्लावर पार्ट्स जो है वो लो हैं और आपकी ओवरी ऊपर है, डैट मीन्स योर सुपीरियर ओवरी है यहाँ पर, राइट। एपिगाइनस में क्या हुआ, एपिगाइनस में फ्लावर पार्ट ऊपर है, ओवरी नीचे है, तो ये आपकी इन्फीरियर ओवरी हुई। तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, राइट। पैरी में हुआ जब आपकी दोनों चीज़ें बराबर बेस पे, तो यहाँ पे आपकी एग्जांपल आ जाती है आपकी सिमिलरली मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, राइट। चाइना रोज, ब्रिंजल और मस्टर्ड, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है PPR, प्लम, पीच एंड रोज। एप्पल में अगर आप देखोगे तो आपके फ्लोरेट्स आ जाते हैं, आपका गावा, कुकम्बर और आपके रे फ्लोरेट्स आ जाते हैं, राइट। सिमिलरली आपकी आती है नेक्स्ट इज जो है एस्टिवेशन।
एस्टिवेशन में आता है आपका कि आपका अरेंजमेंट कैसा है आपके सेपल्स का और पेटल्स का। तो आप में वेलवेट हो सकती है जैसे कैलोट्रोपिस में है, मतलब सारे जो भी आपके वर्ल्स हैं अगर वो इक्वली जो है प्रेजेंट है तब आप उसको कैलोट्रोपिस बोलोगे। देन नाम से देखो ट्विस्टेड, ट्विस्टेड में क्या हुआ, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। ठीक है, दिस इज योर ट्विस्टेड फॉर्म जो कि आपको कॉटन और लेडी फिंगर में देखने को मिलती है। देन आपके पास इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट में आपको याद रखना है, इम्ब्रिकेट में आपके पास क्या है, एक वल आपका पूरा अंदर है, दो वल आपके पूरे, अगर यहाँ से देखोगे ये वाला वल पूरा आपका अंदर है, ये वाला आपका अंदर बाहर। ठीक है, फिर ये वाला भी आपका अंदर बाहर, अंदर बाहर, लेकिन ये वाला आपका पूरा बाहर, एक पूरा अंदर एक पूरा बाहर, बाकी के तीन अंदर बाहर। ठीक है, तो ये आपकी कैसिया और गुलमोहर की एग्जांपल आ जाती है। लास्टली इज योर वेक्सिलरी, वेक्सिलरी आप उसको पैप्लिनियस फ्लोर भी बोल सकते हो। तो इसमें आपको वेक्सिलरी में आपको याद रखना है, आपके पास जो आपकी फर्स्ट फैमिली आपकी बुक में जो आपके पास दी गई हुई है आपकी इंपॉर्टेंट फॉर्मिंग फैमिलीज़ में, 3 फैमिलीज़ के बारे में जिक्र किया हुआ है। पहले आपके अगर देखोगे फेबिएसी, उसमें आपको ये वाली दिखती है। तो आपके पास वर्ल्स में कैसे हैं, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर। तो ये आपकी, मैंने अभी बताया आपकी फेबिएसी फैमिली में जितनी एग्जाम्पल होंगी आपके पास वहाँ पे वेक्सिलरी आपकी एस्टिवेशन देखने को मिलेगी। राइट, तो बाकी आपको सनफ्लावर में एक चीज़ और याद रखनी है, रे फ्लोरेट होते हैं बाहर वाली तरफ, रेस बाहर से आएंगी और डिस्क जो है वो अंदर होती है, ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है यहाँ पर। राइट, तो ये आपकी कुछ एग्जांपल्स होगी, आपको याद होगी। इंडिकेट हमने क्या बोला, जब आपके सेपल पेटल्स जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं बट एक पर्टिकुलरली डायरेक्शन में नहीं। ठीक है, कैसिया और गुलमोहर की एग्जाम्पल आ गई इसमें। वेलवेट में हमने बोला जब आपके वो टच कर रहे हैं एक दूसरे को एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग, कैलोट्रोपिस। वेक्सिलरी में आपको बोला जब आपके स्टैंडर्ड ओवरलैप कर रहे हैं विंग्स और वो टर्न करके क्या बनाते हैं, इसको आप बोलते हो कील। देन ट्विस्टेड में आपका ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे के ऊपर, लेडी फिंगर, कॉटन और चाइना रोज की एग्जाम्पल है। राइट, तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं इंपॉर्टेंटली जो आपको याद रखनी है। लीफ की मॉडिफिकेशन की मैंने बात कर दी। यहाँ पर आपके पास फ्लैशी लीव्स में आपने अनियन और गार्लिक की बात की, पिटियोल्स में हमने ऑस्ट्रेलियन अकेशिया की बात की। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं जो आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस चैप्टर मॉर्फोलॉजी। और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं लेकिन मैक्सिमम आपको जो यहाँ पर आपको कवर अप करनी थी वो यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है कि किस तरीके से जो है आपके पास ये सब चीज़ें होती हैं। राइटली एक प्रेजेंटेशन अगर मैं बात करूँ तो प्रेजेंटेशन में कवर कर लूँ अगर एक उसमें, तो प्रेजेंटेशन को आप डायरेक्टली जो है याद रख सकते हो। आपके पास जैसे मार्जिनल, मार्जिनस पे, पी में आपको मार्जिन पे मिलेगा। राइट, उसके बाद अगर आप बात करो आपके पास एक्साइल, एक्साइल में आपको याद रखना है TLC, टमाटो, लेमन, ठीक है, और चाइना रोज। क्लियर, तो ये किसकी एग्जांपल ये आ गई आपके पास। देन इसी के साथ साथ अगर हम देखें मार्जिनल, एक्साइल, बेसल, बेसल आपको दिखेगी आपके सनफ्लावर में, बेसल आपको कहाँ दिखेगी, आपके सनफ्लावर में देखने को मिलेगी। और साथ साथ आपको बेसल कहाँ मिलेगी, आपकी मैरीगोल्ड में मिलेगी। राइट, एक्साइल भी हो गई। ठीक है, पेराइटल की अगर आप बात करूँ तो पेराइटल मासी, राइट, मस्टर्ड, आर्जिमोन एंड योर चाइना रोज, सॉरी
यहाँ पे कुकर बीटा आ जाएगा। चाइना रोज़ तो हो गई आपका कुकर बीटा, राइट। मार्जिनल आ गई है आपके पास, ठीक है। एक्साइल, बेसल, पेराइटल, फ्री सेंटर। फ्री सेंटर में आपको याद रखना है प्रिमरोज और डाई एंथस, ये आपके पास आ जाती है इसकी एग्जांपल्स। तो आई होप मैक्सिमम मैंने कोशिश की है यहाँ पे कवर अप करने की एग्जांपल्स को। तो आपकी एग्जांपल्स मैक्सिमम यहाँ पे कवर अप हो गई हुई हैं। एक बार अच्छे से इनको पढ़ो, रिवाइज करो, और क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे जब आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लोगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं इसमें। सो ऐसे ही हमारी वीडियोस को जो है सजेस्ट करते रहो, देखते रहो और बताते रहो कि कौन सी चीज़ें आपको जो है और वीडियोस में चाहिए और आपको कितनी हेल्प कर रही हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।